गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल कुछ तकनीकी खामियों के चलते आवाज़ नहीं आ पाया था, इसके लिए सॉरी, खेद है। आज पुनः इस सेशन में रिवाइज करेंगे उस क्वेश्चन को। आज करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। और ये कौन है? 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। और इसकी अध्यक्षता जो है एक अध्यक्ष करता है। और इसमें क्या होता है? सीबीडीटी में 6 सदस्य होते हैं जो विशेष सचिव रैंक के अधिकारी होते हैं। हाल ही में किस राज्य में कुंडा लोहित नदी पर, कौन सी नदी? कुंडा लोहित नदी, लोहित, डिबांग, धनसिरी, स्वर्णसिरी, पगलादिया, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। और भगवान परशुराम की, कौन? भगवान परशुराम की 51 फुट, कितना? 51 फुट प्रतिमा स्थापित की जाएगी। किस राज्य में? ये अरुणाचल प्रदेश में। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो अरुणाचल में किस पर्वत के पास तीखा मोड़ लेकर भारत में प्रवेश करती है? तो पर्वत कौन सा है? नाम्बा चरवा पर्वत। कौन? नाम्बा चरवा पर्वत के पास क्या होती है? ब्रह्मपुत्र तीखा मोड़ लेती है। उसके बाद क्या होती है? भारत में प्रवेश करती है। हाल ही में किस देश ने कौन सा उपग्रह जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है? तो ईरान ने किया है। कौन? ईरान। और ईरान की संसद का क्या नाम है? मजलिस। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी। और ईरान की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? सवाक है। और ईरान जो है, ईरान जो एक ऐसा देश है जो आज भी वहाँ पे जो होता है संविधान जो है वहाँ पे 1979 ईस्वी में इस्लामिक क्रांति के पश्चात लागू हुआ था। और वहाँ के धार्मिक नेता कौन है? आयतुल्लाह अली खुमैनी है। और ईरान ने हाल ही में नूरी 2 उपग्रह लॉन्च किया था। कौन? नूरी 2 उपग्रह लॉन्च किया था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि एशियो का मतलब संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन जो हुआ था, जो 2001 में स्थापित हुआ था, संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन जिसकी स्थापना हुई थी। एशियो का 9वां सदस्य देश कौन है? एशियो का 9वां सदस्य देश कौन है? वो है ईरान। इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अविनाश कुलकर्णी को। और ये किसका स्थान लेंगे? मनीष मखारिया का स्थान लेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहली डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष जिला कौन है? सीकर है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? झुंझुनू। और तीसरा स्थान पे कौन है? जयपुर। और तीनों जो है राजस्थान के जिले हैं। और किस कैटेगरी में है? उत्कर्ष श्रेणी में है। और अति उत्तम ग्रेड में कौन कौन से जिले? तो 24 जिले राजस्थान के। और 14 जिले कितने? पंजाब के हैं। और 13 जिले कितने? गुजरात के। और 13 जिले किसके हैं? कि केरल के हैं। और ग्रेडिंग के अनुसार देखते हैं तो 90 से ऊपर परसेंट जिसका, 90 से परसेंटेज में जिसका ज़्यादा आएगा वो दक्ष कैटेगरी में जाता है। और 81 से 90% से के बीच जो रहता है वो उत्कर्ष श्रेणी में आता है। और 71 से 80% रहेगा तो अति उत्तम। ये अति उत्तम ग्रेड वाले 24 जिले जो हैं वो राजस्थान के हैं, 14 जिले पंजाब के, और 13 गुजरात के, और 13 केरल के हैं। यह सूचकांक जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के निष्पादन का आकलन करता है। वहाँ पे किस तरह की शिक्षा रहती है, सफाई की व्यवस्था रहती है, उनकी क्या क्वालिटी है, उसके अनुसार। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की मंजूरी दी है? ये राजस्थान। राजस्थान की थर्मोपल्ली किसको कही जाती है? तो हल्दी घाटी को कही जाती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सांभर डिंडवाना झीलें कहाँ हैं? यह है राजस्थान में है। हाल ही में किसे इंडिया स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? एक कार्तिकेय शर्मा है। खेल में सराहनीय योगदान के कारण इनको दिया गया है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल खन्ना। और किसका स्थान लेंगे? नरेंद्र बत्रा का स्थान लेंगे। किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा। कोविड-19 के दौरान
ये जो उड़ीसा की जो सार्वजनिक परिवहन सेवा है मो बस, इसने उत्कृष्ट योगदान दिया था कोविड-19 के दौरान। एक अच्छी व्यवस्था बनाई थी, एक सुनियोजित बनाया था यात्रियों को ले जाने और लाने के लिए। इस कारण से संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ का है? उड़ीसा का। हाल ही में किस राज्य में साओ जुआ उत्सव मनाया गया? ये कहाँ मनाया गया है? गोवा। ये बताइए बोंडला अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। भगवान महावीर अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। और कोटिबाया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। और भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सुंदर पुलिनों के लिए फेमस है? ये है गोवा है। और गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40 है। और गोवा की जो राजधानी जो है पणजी है, वो किस नदी के किनारे है? वो मांडवी नदी के किनारे है। मांडवी या महादई भी कहा जाता है उसको। हाल ही में किस राज्य में यूट्रिकुलरिया फुरसेल्टा नामक दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज हुई है? यह है उत्तराखंड। मांस खाने वाले पौधे कौन कौन हैं? तो ड्रोसेरा है, नेपेथिन्स है। ये मांस खाने वाले पौधे हैं, नेपेथिन्स है। और उसी कैटेगरी में एक और पौधा हुआ है यूट्रिकुलरिया फुरसेल्टा नामक एक पौधे की खोज हुई है। कहाँ से? ये उत्तराखंड से हुई है। पक्षियों की अपनी लाल सूची रखने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? ये केरल। और हाल ही में केरल ने बर्ड एटलस जारी किया था और ये अपने तरीके से रखेगा। जो आयुसीएन जो होता है, आयुसीएन की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। जिस तरह से आयुसीएन संकटापन्न के लिए आंकड़े जारी करता है कि कौन ऐसा पक्षी, कौन ऐसा जीव है जो वुल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, उसी तरह से केरल राज्य भी ऐसी व्यवस्था करेगा। हाल ही में किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार द्वारा कई से सम्मानित किया गया है? विजय अमृतराज। इनको टेनिस में के खेल में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? विजय अमृतराज को। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? लिस्बन में। और महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। इसका सह मेजबानकर्ता देश कौन है? एक केन्या है। कौन? सह मेजबानकर्ता देश एक केन्या है। और भारत की तरफ से कौन भाग ले रहे हैं? भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? मोहम्मद हसन जालौत को। और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। हाल ही में 27 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? इंटरनेशनल एमएसएमई डे। और इसकी थीम क्या रही 2022 में? रिसिलियंस एंड रिबिल्डिंग एमएसएमई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रही 2022 में इसकी थीम। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज 29 जून को किसके जन्म दिवस पर भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? केंद्र सरकार ने हाल ही में रा की स्थापना कब की गई थी? 1968 में। एक्सटर्नल खुफिया एजेंसी है। आईबी की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। और आईबी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1963 में। और एनसीआरबी की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। सामंत गोयल, अब इराक के चीफ कौन है? सामंत गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए। और इराक की जो स्थापना हुई थी वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थी? तो उस समय इंदिरा गांधी थी। कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो चीन। वन्य जीवों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना? इक्वेडोर। और कौन ऐसा देश है जिसके संविधान में वर्णित है कि 60% भूभाग पे वन रहना अनिवार्य है? तो भूटान। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन बना? तो ऑस्ट्रेलिया। और ऊर्जा द्वीप बनाने वाला पहला देश कौन बना? डेनमार्क बना। और कृत्रिम स्नोफॉल कराने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना चीन। और कार्बन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। और धूम्रपान रहित देश बनाने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना सिंगापुर। हाल ही में जारी की गई स्टार्टअप इंडेक्स में शीर्ष 100 में कितने भारतीय शहर हैं? तो 5 हैं। और कौन कौन शहर हैं? तो बेंगलुरु 8वें स्थान पे है, नई दिल्ली 13वें स्थान पे है, मुंबई 17वें स्थान पे है, पुणे 90वां स्थान पे है और हैदराबाद 97वां स्थान पे है। और वैश्विक सूची में भारत का स्थान क्या है? 19वां है। और एशिया पैसिफिक रीजन में भारत का स्थान क्या है? तो 4था है।
इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और कल जो तकनीकी खामियां हुई थी इसके लिए वंस अगेन सॉरी। थैंक यू।